हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ मेरा क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हूँ। ठीक है, आज मैं प्रश्नावली 3.1 का आज मैं प्रश्न क्या है एक करूँगा। ये जो आपका प्रश्न है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिलेटेड या इसके जैसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लगभग एग्जाम में क्या 1 से 5 नंबर आप 1 से 6 नंबर आपको सब्जेक्टिव हो जाएगा और 1 से क्या 10 नंबर आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही पूछता है और बहुत ही ऐसा प्रश्न आता है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्म जो रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म को क्या प्रतिस्थापन विधि से इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ये जो हमारा है प्रश्न क्या प्रश्नावली 3 क्या है प्रश्न 1 का ये प्रश्न 4 है। ठीक है, समझ गए। ये जो आपका प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो ठीक है, तो क्या इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए कभी समीकरण पॉइंट में नहीं होता, इसको पॉइंट में हटाने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हल लिख दीजिए, हल। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे देखिए अब समीकरण एक, समीकरण एक, समीकरण एक और समीकरण एक और समीकरण दो में 10 से क्या गुना करने पर गुना। ये समीकरण देखिए एक में इसमें 10 से इसमें भी 10 से देखिए 10 में है, देखिए गुना कीजिए तो देखिए 10 गुना, देखिए 10 गुना। ठीक है, तो देखिए 10 गुना हमारा क्या हुआ, देखिए 10 गुना 0.2 एक्स और प्लस में क्या 10 गुना 0.3 वाई और बराबर में क्या 10 गुना 1.3। ठीक है, अब देखिए समीकरण ये हमारा क्या एक था। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले एक हो गया इसको कीजिए। सबसे पहले देखिए 10 में गुना कीजिए 10 में, तो 10 में 2 से गुना करके 20 हो जाएगा 20। ठीक है, 10 में 2 से गुना करके 20 हो जाएगा। हासिल लगा 2, 20 का जगह हासिल लगा 2 और 10 में 10 से गुना करके क्या 10 में 0 से गुना 0 और हासिल तो कितना था, देखिए यहाँ 10 हो जाएगा और 0 क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। ठीक है, प्लस में अब ऐसे गुना करना है, ये क्या 30, 3.0 हो जाएगा 10 में। अब गुना कीजिए सबसे पहले 10 में 3 से 30 हो जाएगा, 30 का 0 हासिल लगा 3 और 10 में 0 से 0 हो जाएगा, 0 एक हासिल जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब वही हो जाएगा इसमें 10 में 3 से 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 30 का 0 हासिल का 3 दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यहाँ पर दशमलव दे देंगे और 10 में 1 से गुना कीजिएगा कितना 10 हो जाएगा, 10 में कितना 1 हो जाएगा और वही हासिल कितना 3, तो 13 हो जाएगा हमारा 13। अब ठीक है समझ गए। अब देखिए दशमलव क्या जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या है इसको हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताइए, इसको 2x लिख देंगे प्लस में, इसको यहाँ पर y यहाँ वहाँ पर y है ना तो y लिख देंगे, यहाँ पर 3y लिख देंगे और दशमलव का जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब मान नहीं होता है और 3 लिख देंगे 13 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आप समीकरण आप क्या 3 मान लीजिए, समीकरण 2 तक मान लीजिए, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए आप समीकरण देखिए अब क्या 2 में अब गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 0.4 गुना में 10, यहाँ पर एक्स है एक्स लिख दीजिए कहीं भी लिख सकते हैं और क्या 10 गुना में 0.5 वाई और बराबर में क्या 2.3 गुना में क्या 10 हो जाएगा ना। और क्या समझ गया होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 10 में इतना से गुना करेंगे तो देखिए 10 में 4 से गुना कीजिए क्या 40 हो जाएगा, 40 का 0 हासिल लगा मतलब 4 दशमलव तो दशमलव दे देंगे, 10 में 0 से 0 हो जाएगा, 0 हासिल तो है ना कितना है 4 हासिल, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, एक्स है तो एक्स लिख देंगे प्लस में। अब देखिए 10 में 5 से गुना करें तो क्या है 50 हो जाएगा, 50 का 0 हो जाएगा हमारा, हमारा हासिल लगा कितना 5। ठीक है, अब देखिए 10 में 0 से 0 0 हासिल कितना 5, 5 लिख देंगे यहाँ पर। तो 10 में 0 से गुना 0 हो जाएगा और हासिल था हमारा कितना 5 था, इसलिए 5 लिख दिए। वाई है तो वाई लिख देंगे और देखिए अब गुना कीजिए 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 30 का 0 हासिल हमारा 3, 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 दूनी 20 होता है, 20 में अभी 3 कितना 23 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर दशमलव देखिए दशमलव तो दशमलव हो गया। अब बताएं दशमलव का 0 कोई वैल्यू नहीं होता, लिख देंगे क्या 4x और प्लस में 5y और बराबर में 23। ठीक है समझ गए। तो देखिए हमको यही लगा था। अब देखिए समीकरण हमारा ये 4 बन गया। अब लिखेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा समीकरण 2 समीकरण है ना, 2 समीकरण आ गया। ठीक है, पूरा परफेक्ट तरीके से। तो देखिए हम चलेंगे समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है 2x, समीकरण 3 क्या है 2x प्लस में 3y बराबर में 13। देखिए ये प्लस में 3y है तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको उधर भेजिए प्लस में 3y तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा 2x 10 का 10 हो जाएगा हमारा 13 माइनस में
3y हो जाएगा, ये 2 गुना में इधर-उधर भागा में हो जाता है। x बराबर पे क्या आ गया हमारा 13 माइनस में 3y और बट्टा में क्या आ गया हमारा 2, गुना में इधर-उधर भागा में हो जाएगा। ये हमारा क्या समीकरण है, इसको आप क्या, इसको समीकरण आप 5 मान लीजिए। ठीक है, आप समझ रहे, अब देखिए जो x का मान आया है, ये जो x का मान आया है, इस x का मान को आप समीकरण 4 में रख दीजिए। तो लिखेंगे क्या हम, समीकरण समीकरण नंबर 4 में क्या, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखिए। देखिए x का मान, देखिए 4 10 का 10 हो जाएगा, समीकरण 2 यही है ना, सॉरी समीकरण 4 यही है ना, तो ये 4, तो देखिए 4 लिख देंगे 10 का 10 और देखिए x की जगह पर क्या, हम उसको इतना भरना मान, तो लिख देंगे क्या गुना में 13 माइनस में 3y बट्टा में 2, ठीक है, और प्लस में 5y और बराबर में क्या 23 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कैलकुलेशन करना है सिर्फ, तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 2 से कट जाएगा, ये कितने बार में 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी के 4, 2 बार में हो जाएगा, और 2 में पूरे में गुणा कीजिए तो 13 3 26 होता है, 26, और 3 में 2 से गुणा कीजिए क्या 3 दूनी 6 होता है, 6y माइनस तो माइनस देंगे 6y और प्लस में क्या 5y और बराबर में 23। ठीक है, और समझ गए। देखिए क्या है, देखिए 6y माइनस में 6y और प्लस में 5y, अब घटाइएगा तो कितना होगा 26 माइनस में अब एक y हो जाएगा, तो y लिख देंगे यहाँ पर और 23 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेशन बस थोड़ा सा है, तो 26, देखिए ये जो माइनस है उधर तो प्लस में है, ये प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, तो 26 और माइनस 23 और बराबर में क्या y, देखिए 26 में 23 घटाइएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा और बराबर में y हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए y का मान निकल गया, हमको अब x का मान निकालना है, तो देखिए अब इस x का मान कौन का समीकरण में 5 मान है, इस 5 में निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या समीकरण नंबर 5 में क्या y का मान रखने पर, ठीक, देखिए y का मान रखिए तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x बराबर तो y की जगह पर रखना है, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, तो देखिए 13 10 को 10, देखिए समीकरण 5 देखिए, देखिए 13 और माइनस 3 y की जगह हमको 3 रखना है, तो गुना में 3 लिख देंगे और बट्टा में क्या 2 लिख देंगे। अब देखिए x लिख देंगे और देखिए अब समझ गए, x बराबर में क्या 13 से 10 हो जाएगा और माइनस 3 में 3 से तरीके 9 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, और ठीक है समझ गए। और देखिए x 13 में से 9 घटेगा कितना 4 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा 2, देखिए आपका अब कटाइए 2 से कितना बच्चा 2 बार में कटाइए, 2 का बट्टा में 4 कितना 2 बार में 2 से कट जाएगा, तो x बराबर में क्या 2 आ गया, समझ गए, x बराबर में 2 आ गया, तो हमको यही x और y का मान लाना था 2 और 3, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका प्रश्न है समझ गए होंगे और आंसर भी आएगा। ठीक है, तो इसी साथ मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।